विद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपतितं गम्भीरमस्मरामि लाभद्वेषं तेषां तेषां काल येषां निर्वृष्णो जनार्दनः। मैं निवेदन करूंगा हमारी संस्था की तिवारी जी, आप कोई संवाद करना चाहेंगे? असम के माननीय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित है। उन्होंने इसके पहले कार्यक्रम में भैया से भेंट हुआ था, उन्होंने गला खराब है, हम सबने देखा। मैं आप सबके समक्ष कहना चाहूंगा, जो विषय उन्होंने अभी कहा तो मैं आपके ज्ञाता के लिए भी कहूंगा कि यह समाज का गठन का उद्देश्य हम लोगों ने थोड़ा पहले भी कहा कि जैसे कि आपने भी कहा कि ब्राह्मण का स्थान समाज में सबसे ऊपर रखा गया है और इसका उद्देश्य थोड़ा पहले भी मैंने इसका उल्लेख किया था कि जब ब्राह्मण सही दिशा में आगे बढ़ेगा तभी वो सबको सही मार्गदर्शन कर पाएगा और पूरा समाज के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को ये जिम्मा दिया गया है सबको मार्गदर्शन दिखाने का, तो वह जब सुरक्षित रहेगा और सही मार्ग पर चलेगा तो सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं, बाकी समाजों में शायद ये हो सकता है, अभी आपने भी इसका उल्लेख किया था कि सिर्फ एक ही बिरादरी के लिए। इसका उद्देश्य है कि स्वयं संगठित होकर पूरा समाज के लिए, पूरा देश के लिए हम लोग अपना योगदान दे सकें। ये प्लानिंग है। और जहां तक आदरणीय मंत्री महोदय का मैं कहूं कि मेरा जब भी उनसे वार्तालाप हुआ है, अभी एक चीज उन्होंने भी मुझे कहा है कि उसका उल्लेख ना करूं, पिछला जो बात हुआ था कि ब्राह्मण समाज से जो जड़ित है कुछ महापुरुषों के लिए कुछ एक करने का उनके मन में है, नाम मैं अभी उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कुछ अपने पढ़ाई में कुछ विज्ञान का छात्र होने के बावजूद जो एक कुछ रिसर्च का चीज आप सबके समक्ष रखा है कि सुरमापरा घाटी में जो आज से 100 साल से भी ज्यादा 104 साल पहले जो बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, उसमें जो पुरोधा व्यक्तित्व थे पंडित देवशरण त्रिपाठी जी, और आज जिस इस सभागार में हम लोग उपस्थित हैं, हमारे गंगादयाल दीक्षित जी के नाम पर ये जो सभागार जो समर्पित है राधा कृष्ण पांडे जी, इन तीनों का नाम अगर असम के विधानसभा में किसी मंत्री ने, किसी तब विधायक ने उल्लेख किया है तो आदरणीय हमारे उन्होंने इसका उल्लेख विधानसभा में किया था कि यह इतना बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ है और सदैव वह समाज के लिए। और अभी भी जैसे उन्होंने एक सुविवेचित एक बात कहा कि हमको टीजीएल के लिए मांग करना वो हास्यास्पद बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने किया कि समाज के उन्नति के लिए टीजीएल कोटा जो कि वो वर्जित है, वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि ब्राह्मण के बच्चे भी, ब्राह्मण का परिवार भी गरीबता झेल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए साथ ही उन्होंने कहा कि उसके लिए भी जो संभव जब कोई जरूरत पड़ता है वो सदैव सचेत है। तो इसके लिए आपका आभार और बार बार धन्यवाद हम लोग करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद। हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे मंत्री महोदय के साथ एक फोटो लेंगे। वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवनं संस्कृतस्य कृते यजनं आत्माहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किसी तरह से हमारे धन्यवाद से आगे चलकर इसको पूरा आसाम का रूप देने का काम किया और मेरा आग्रह रहेगा कि आसाम नाम जब हम लोग दिए हैं तो आसाम में दूसरे जगह से जो लोग हैं उनको भी हम लोग इसके साथ जोड़े। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे असम
हिंदी भाषी ब्राह्मण महासभा का बैनर के नीचे ये हमारे यहाँ लखीपुर शाखा समिति गठन किया गया है और ये शाखा समिति का सभापति श्री ओम प्रकाश दुबे जी हैं और सेक्रेटरी सचिव श्रीधर पांडे जी मैं हूँ। और हमारे यहाँ का शाखा का ये प्रधानता होगा कि जो हम लोग अपने ब्राह्मण समाज को जैसे अच्छे से उन लोगों का मार्गदर्शन कर सके और उन लोगों का एकता के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें और उन लोगों का उन्नयन के लिए हम लोग सदैव चेष्टा करेंगे। इसके कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे हमारे मंत्री जी महाशय कौशिक राय जी तथा हमारे केंद्रीय समिति का सिलचर से आए हुए पदाधिकारीगण थे। उन्हीं लोग का देखरेख में हम लोगों का यहाँ का नया कमेटी गठित हुआ है।